अभी आप कोर्ट में चलकर जज साहब के सामने बयान दोगे कि आपकी मम्मा बहुत खराब हैं, आपको टॉर्चर करती हैं, आपको मारती हैं, आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती और आप मम्मा के साथ नहीं पापा के साथ रहना चाहते हो। क्या बोलोगे कोर्ट में जाके? मम्मा मारती है। हाँ, और क्या बोलोगे? किसके साथ रहना चाहते हो? पापा के साथ रहना। ओए शाबाश। ईशान वो तो अभी तक आई नहीं। थोड़ी देर में कोर्ट की हियरिंग शुरू होने वाली है। डोंट वरी, आ जाएगी। हमें तो टेंशन हो रही है। कल रात को उसका फोन बंद था, पता नहीं काम हुआ भी है या नहीं। उर्मी ऐसा मत सोचो, काम जरूर हुआ होगा। हमारी पूरी हियरिंग इस काम पे डिपेंडेंट है, उस लड़की पे डिपेंडेंट है। एंड ऑफ कोर्स काम हुआ होगा। उसने हमें कल शाम को मैसेज किया है दैट इट्स ऑल गोइंग गुड, सो जस्ट रिलैक्स, बी पॉजिटिव, ओके? ईशान, थैंक गॉड आ गई है। ये क्या तरीका है, आप इतनी लेट क्यों आई? और मैंने आपको बताया था कि जरूरी काम है, आप लेट कैसे कर सकती? अरे पार्टी कर रही थी रात भर, लेट तो उठूंगी ना। ऊपर से आप फोन नहीं उठा रही। अच्छा बताइए, काम हुआ या नहीं? अब क्या करूं, बैटरी डेड हो गई थी। जान लोगी क्या मेरी? काम किया या नहीं किया आपने? हाँ रुको, ये लो। सब काम ठीक से हुआ है ना? मुझसे जो हो सकता था मैंने किया। वो रूम में नहीं जा पाया मेरे साथ। बेवकूफ अच्छा खासा जा रहा था मेरे साथ, लेकिन कोई आदमी आया और फिर वो मुझे छोड़ निकल गया। ईशान, ईशान अब क्या होगा? जस्ट 1 सेकेंड, एक बार मुझे सीडी चेक करने दो प्लीज। That's it. इतना ही है और कुछ नहीं। अरे मैंने बोला ना, मैं उसे रूम में लेके जा रही थी पर कोई बंदा आ गया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। मैंने तो उसे अपने झांसे में फंसा लिया था, लेकिन वो आदमी आया और सब कुछ गड़बड़ हो गया। मिस निधि, मैंने आपको पूरा काम इन डिटेल समझाया था। ये सब क्या है, इससे कुछ साबित नहीं हो सकता। ईशान, 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 इस वीडियो को दिखा के भी तो कुछ हो सकता है ना? मतलब इस वीडियो को भी तो हम कोर्ट में दिखा सकते हैं ना? छिचोरी हरकतें तो कर रहे हैं सम्राट जी इसमें भी। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा। कोर्ट 2 मिनट में इसे रिजेक्ट करके बोलेगा कि इससे आप किसी को चरित्रहीन साबित नहीं कर सकते। एंड लेट्स फेस इट, बी प्रैक्टिकल, ये सब बहुत आम बात है। आजकल हाई सोसाइटी पार्टीज में लोग ऐसे ही उठते बैठते हैं, नाच गाना करते हैं वगैरह। इस सीडी से हम सम्राट को कैरेक्टरलेस साबित नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे ईशान? हम क्या क्या प्रूफ, क्या हियरिंग थोड़ी देर? एम वक्त पे सब गड़बड़ हो गया। मैंने बोला ना कि मेरा फोन बंद हो गया था। आपका आदमी वहां से चला गया, लेकिन मैं तो पार्टी में थी ना वहां। You and your stupid। ईशान क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? We are stuck। फंस चुके हैं हम लोग। अरे तिवारी जी, हमने खाना लगा दिया है। शौर्य कहाँ है? अंदर कमरे में खेल रहा है। नहीं, अंदर तो नहीं है। अरे तो कहीं छुप गया होगा। मुझे कह रहा था छुपन छुपाई खेलने को, मैंने मना कर दिया। हो सकता है आपको देखकर वो कहीं छुप गया हो। हाँ शौर्य, ढूंढिए उसे। ढूंढ रहा हूँ। शौर्य बेटा, शौर्य बेटा कहाँ हो भाई? भूख लगी है, आ जाओ। शौर्य बेटा, शौर्य बेटा, जल्दी बाहर आओ, हमने खाना लगा दिया है। शौर्य, शौर्य, ये यहाँ भी नहीं? नहीं, यहाँ नहीं है। अरे घर में तो कहीं नहीं है। तिवारी जी, हमें बहुत चिंता हो रही है। उर्मी बोल कर गई थी कि शौर्य का ध्यान रखना, लेकिन शौर्य गायब है। हो सकता है मोहल्ले के बच्चों के साथ खेलने चला गया हो। मैं एक काम करता हूँ, उसे देख कर आता हूँ। जल्दी जाके ढूंढिए उसे। मैंने आधा काम तो किया ना, उसे पार्टी में लेके गई, डांस करवाई, दारू पिलाई। अब आपको आपका रास्ता मुबारक, मुझे मेरा रास्ता मुबारक। देखो निधि, हमारा पर्पस तो कुछ सॉल्व नहीं हुआ ना। हम जहाँ थे वहीं के वहीं रह गए। थोड़ी देर बाद कोर्ट की हियरिंग है। हम मम्मी एक सेकंड, एक तरीका है जिससे हम इस वीडियो को अदालत में सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। क्या तरीका है? क्या करेंगे हम?
इस वीडियो के साथ साथ आपको अदालत में गवाही देनी होगी हमारे लिए। तुम्हें बस जज साहब के सामने ये बताना होगा कि सम्राट से तुम कैसे मिली, मिलने के बाद क्या क्या हुआ। That's all। उसके बाद काम बन जाएगा, उसके बाद मैं संभाल लूँ। निधि, तुम हमारी इतनी सी हेल्प तो कर सकते हो ना? हम बहुत बुरी तरीके से फंस गए हैं। तुम हमारे लिए गवाही दोगी ना प्लीज? एक सेकेंड, इतने बड़े बड़े काम करवा रहे हो और पैसे अब तक नहीं मिले। पहले मुझे मेरा बैलेंस दो, फिर मैं सोचूंगी। अरे मैं आपकी बैलेंस पेमेंट आपको फौरन देता हूँ। पहले आप मुझे ये बताइए, आप अदालत में गवाही देंगी ना हमारे लिए? पहले पैसे दो। ये लीजिए आपके पैसे। अब तो गवाही दोगी ना? मैं अदालत में आपसे चंद सवाल करूंगा, उनके जवाब दे दीजिए बस, सही सही। दैट्स ऑल। अरे मैम एक्सक्यूज। मुझे क्या आप पागल समझ रखा है कि मैं ये सब बोलूंगी कोर्ट में? तुम्हारा इतना सा बोल देने से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हमारी थोड़ी धंधा करती हूँ मैं, 2 नंबर का काम, समझिए आप? ये कोर्ट कचहरी के मामले में ना मुझे नहीं पड़ना, वरना पता चला कि आप लोग तो चले गए और फंस गई मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके पेशी की बात अदालत में उठेगी नहीं, मेरी गारंटी है। नहीं भैया प्लीज, अब तक जो मैंने किया वो बहुत किया, अब मैं और नहीं कर सकती। मिस निधि, मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। आपको आपका पैसा मुबारक, मुझे नहीं चाहिए, रखिए अपने पास। निधि प्लीज हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करो। तुम्हारी एक गवाही से हमें हमारा बच्चा वापस मिल जाएगा। निधि, एक औरत होने के नाते कम से कम एक औरत की तकलीफ को समझो। एक माँ के लिए उसका बच्चा उसके लिए क्या होता है ये तो समझने की कोशिश करो कम से कम। तुम्हारा ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे निधि। प्लीज निधि, तुम्हें पुण्य मिलेगा, तुम हमारी ये मदद कर दो। मैडम, मुझे ये इमोशनल पिक्चर दिखा के सेंटी मत करो, और ये सब चीजों से ना मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, इसलिए मैं जैसी हूँ मुझे रहने दो। मुझे मेरी औकात पता है। धन्यवाद। प्लीज एक सर, ब्रेक खत्म होने वाला है, आपका नंबर पहला है। पहली यारी अरे मुक्ति, अरे कहाँ चले गए हो भाई? अरे कुर्सी लगा दो बाहर, धूप में अच्छा लग रहा है, धूप सेकेंगे भाई। पापा, मुक्ति बाजार गया है, हम लगा देते कुर्सी। हाय हाय, तंग हो गए हैं हम तो अपने कमरे में, सच्ची में। कहाँ हुआ माँ जी? हाय, पूरे कमरे में जहाँ तहाँ सीलन आई हुई है। अरे ठंडी का मौसम है और इतनी सीलन, हमको तो लग रहा है कि हमारे कहीं ना हाथ पैर ना गल जाए। हाँ। अरे कहाँ है सीलन शशि? एक दीवार पे जरा सी तो है, आज मिस्त्री को बुलाया, ठीक करके चले जाएगा। सीलन की वजह से हमारा तो गला और छाती में दर्द होने लगा है, पर आपको कहाँ है? आज तक तो तुम्हें हुआ नहीं था ये सब, आज अचानक ये सब काहे हो गया? हाँ, अब हो रहा है तो हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम ना अपना कमरा बदल लेते हैं। हाँ, बदल ले? हाँ। कैसे, किससे? अब हम सोच रहे हैं कि हम ना ऊपर वाले बड़े वाले कमरे में शिफ्ट हो जाते हैं, ताकि कि उस कमरे में ना धूप और उजाला भी बहुत आता है। कौन सा वो बड़ा वाला कमरा? देवर जी का? हाँ। अरे पागल हो गई हो का? सम्राट कहाँ रहेगा? अब सम्राट सम्राट हमारे कमरे में रहेगा। अब वो इतने बड़े कमरे में अकेला कहाँ रहेगा? वैसे भी तो इसकी बीवी भाग गई है। हाँ माँ जी, आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? काहे नहीं हो पाएगा है? अरे घर के सबसे बड़े कमरे में घर के मालिक और मालकिन रहते हैं। अब इस घर की मालकिन तो हम हैं। और इस सारे से कमरे में हम कहाँ रहे? अरे बस करो शशि, बस करो, अति मत करो, नहीं तो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई है ना, उतरते देर ना लगेगी। हाय, कुछ नहीं होगा। आप ना जरा अपनी जबान संभाल के बात कीजिए और समझ लीजिए, अब इस घर की ना मालकिन हम हैं, हम। बहू, हाँ।
अरे हमारी कुर्सी बाहर लगा दो। जी। बार बार जो धमकी सुन सुन के ना हमारे कान पक गए। तो कोई ना कोई इलाज करना ही पड़ेगा, ऐसा इलाज कि सब पक्का पक्की हमारा हो जाए। हाथ आया है तो इसको किसी कीमत पे ना हम जाने नहीं देंगे। हाँ मिस्टर निरंजन खन्ना, आपके मुवक्किल अभी तक अदालत में हाजिर नहीं हुए हैं, क्या बात है? I know your honor and I'm extremely sorry for the delay. मिस्टर सम्राट सिंह राठौर बस आने ही वाले और आ रहे हैं और अपने साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी लेके आ रहे हैं योर ऑनर। योर ऑनर, आज मैं अदालत में उर्मी सिंह राठौर की सच्चाई बयां करने के लिए एक ऐसे गवाह को पेश करने वाला हूं जिसके बारे में लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, और उसी गवाह को अदालत में बुलाने की आपसे इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। और इस सम्राट के साथ आराम से बेटा, पापा हैं आपके साथ। मिस्टर राठौर, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप भी सामने वाले विटनेस बॉक्स में जाके खड़े हो जाइए। डोंट वरी, ओके? आप गीता पे हाथ रख के कसम खाइए, आप जो कुछ कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा जज साहब। बेटा हाथ रखो। शौर्य को यहाँ क्यों और कैसे लेकर आए आप? हमने आपको मना किया था कि शौर्य को इन सब चीजों के बीच में मत इन्वॉल्व कीजिए। कैसे नहीं लाए मिस उर्मी, कैसे नहीं लाए? ये आपके बेटे की कस्टडी का केस चल रहा है, तो कैसे आपके बेटे को इस केस से अवॉइड करें हम? नहीं कर सकते। योर ऑनर, मेरे क्लाइंट सम्राट सिंह राठौर इस बात के सख्त खिलाफ थे कि जब तक इस केस का फैसला ना हो जाए अपने बच्चे को कचहरी से वो दूर रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरन उन्हें आज अपने इस मासूम बेटे को अदालत में लाना पड़ा। योर ऑनर, अपनी मां के जुल्म से थक हार कर, उनसे प्रताड़ित होने के बाद इस बच्चे तक ने अपनी मां के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला कर लिया। इसीलिए मजबूरन सम्राट सिंह राठौर को, शौर्य सिंह राठौर को अदालत में लाना पड़ा। योर ऑनर, ये सब झूठ है जज साहब। ये हमारे बच्चे को परेशान कर रहे हैं। देखिए हमारा बच्चा कितना परेशान लग रहा है। शौर्य। मिसेस उर्मी सिंह, आप बैठ जाइए, अदालत को इनका पक्ष सुनने दीजिए। सर आप समझ नहीं रहे। और आपका बच्चा अदालत के सामने है, उसे कोई परेशानी नहीं होगी। बैठ जाइए। उर्मी प्लीज जस्ट सिट डाउन। मिस्टर राठौर, जब आप क्लियर थे कि आपको अपने बेटे को इस कोर्ट कचहरी से दूर रखना है, फिर ऐसा क्या हो गया जो आपको अचानक शौर्य सिंह राठौर को कटघरे में अदालत में लाना पड़ा? प्लीज, अदालत आपसे जानना चाहती है। जज साहब, मैं क्या बताऊं आपको जज साहब। जैसे आज सुबह जब मैं अदालत के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक मैंने देखा मेरे मोबाइल फोन पे
मेरे प्यारे से बेटे मेरे शौर्य का कॉल आया है। रोते हुए फोन कर रहा था मेरा बच्चा मुझे। कहता है पापा, पापा प्लीज कम फास्ट, पापा मुझे फटाफट आप लेने आ जाओ, मम्मा ने मुझे बहुत मारा है और मुझे बुरी तरह जला दिया है। ये मेरा बच्चा कह रहा था मुझसे। जज साहब और बड़े जज साहब, ये झूठ बोल रहे, हम अपने बच्चे को। जुर्मीत सिंह आप बैठ जाइए, अदालत को अपना काम करने दीजिए, बैठिए आप। साहब आप हालत देखिए मेरे बच्चे की, आप इन ह्यूमन हरकत की। मैं ये इसी तरह हमेशा मेरा मुंह बंद करती है जज साहब। जज साहब आप देखिए, खुद देखिए, आप बच्चे की हालत देखिए। आप शौर्य बेटा, बेटा जज अंकल को दिखाओ, अपना हाथ दिखाओ, देखो क्या किया, बताओ क्या किया मम्मा ने, दिखाओ। हाँ हाँ बेटा दिखाओ। कहाँ? योर ऑनर, ये देखिए जज साहब, ये देखिए हाथ जला दिया योर ऑनर। इनह्यूमन हरकत की है जज साहब। शौर्य बेटा, ये कैसे हुआ? किसने जलाया आपको बेटा? बेटा ये कैसे हुआ? किसने जलाया आपको? कुछ बोलो तो सही, किसने किया आपके साथ ये? हमारा राजा बेटा है ना। वाह 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 योर ऑनर, क्या कमाल की एक्टिंग कर रही है मिस उर्मी सिंह राठौर। योर ऑनर, जब बेदर्दी से, बेरहमी से अपने बच्चे को जला रही थी तब इनके मन में ये दया भाव, ये प्यार कभी आया ही नहीं। और अब अदालत में सिंपैथी पाने के लिए इतना अच्छा ड्रामा कर रहे हैं। किसने जलाया आपको शौर्य? बताओ सबको। बेटा मत डरो, मम्मा है ना आपके पास। मत डरो, बताओ सबको कि किसने किया आपके साथ ये। मिसेस उर्मी सिंह, आप अपनी जगह जाके बैठिए जज साहब की और मुकदमे की कार्रवाई को चलने दीजिए। देखो बेटा, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। यहां पे मैं हूं, वो सामने जज अंकल बैठे हैं। आपको डरने की जरूरत ही नहीं, आपके पापा सामने हैं, फिर आप क्यों डर रहे हैं? आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। आपने जैसे पापा को फोन पे बोला था ना कि मम्मा ने आपका हाथ जला दिया है, अब यही बात तुम सामने बैठे जज अंकल को बता दो। जो कुछ तुमने पापा को कहा था वही सामने जज अंकल को बता दो कि कैसे आपकी मम्मा ने आपका हाथ जला दिया। डरिए मत, पापा सामने हैं। बेटा बता दो, बेटा सब सच बता दो जज साहब। Mr. Niranjan, if you could excuse me for a second. बेटा शौर्य, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। जो कुछ भी है जज अंकल को आप सच सच बोल दो। हाँ, योर ऑनर, ये चिकनी चुपड़ी बातें करके बेचारे मासूम बच्चे को इमोशनली मैनिपुलेट और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। मिस्टर निरंजन, मैं बस शौर्य को कंफर्टेबल फील करा रहा हूं, पर खैर छोड़िए, आप समझेंगे नहीं। सॉरी बेटा, जस्ट इग्नोर हिम। आप बिल्कुल भी मत डरो, आप बस सच सच जज अंकल को सब बता दो। हाँ बेटा, एक बार बस अपने पापा को देखो और जज अंकल को सच सच बता दो। आपकी मम्मा ने आपको कैसे जलाया, कब मारा, वो सामने अंकल को सब बता दो। बेटा जस्ट इग्नोर हिम, भूल जाओ उनको। पापा नहीं है, ये नहीं है। आप बस जज अंकल को देख के सच सच बोलो कि आपका हाथ कैसे जला।
शौर्य, मामा ने नहीं, मुझे पापा ने चोट पहुंचाई है। उन्होंने ही जलाया मुझे।